हेलो दोस्तों, देखिए आप किस तरीके से अपना आरआरबी जेईई का जो आप फॉर्म भरेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम शुरू से लेकर लास्ट प्रिंट तक आप लोगों को बताएँगे, किस तरीके से आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो पहले तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप जैसे ही सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे, ठीक है? सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे, तो देखिए ये वेबसाइट खुल जाएँगी। आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा, तो आपको टॉप ऑनलाइन फॉर्म दिख जाएँगे। तो टॉप ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेईई ऑनलाइन फॉर्म दिख रहे हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके इस इंटरफेस में देखिए यहाँ पर ओबीसी, पहले तो मैं आपको बताऊँ, इसकी स्टार्टिंग डेट 31 अक्टूबर है और लास्ट डेट 30 नवंबर है और लास्ट डेट फी पेमेंट की है 2 दिसंबर रखी है इन्होंने। मॉडिफाई आप 3 से 12 दिसंबर के बीच कर सकते हैं, जिसमें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की 500 है और एसटी, एससी और पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल की 250 फीस रखी गई है। चलिए यहाँ पर मैं पोस्ट की बात करता हूँ। जनरल की हैं 1090 पोस्ट, वहीं ईडब्ल्यूएस की 244 और ओबीसी की 615, एससी की 410 और एसटी की 210 आपके पास वैकेंसी हैं। आपको इसमें सीबीटी एग्जाम होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप एप्लीकेबल हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से लाइव फोटो आप अपलोड करेंगे, सारा का सारा डिटेल आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा ताकि आप कहीं भी गलती ना कर सकें। तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है, तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर बंदा है, आपने कभी अकाउंट अपना नहीं बनाया, रेलवे का कोई भी आपने फॉर्म नहीं डाला है, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर अपना अकाउंट बना चुके हैं, तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने अकाउंट अपना नहीं बनाया है, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, पहले अपना अकाउंट बनाएँगे। तो देखिए, जिसने भी अपना अकाउंट बना लिया है, तो वो यहाँ पर वीडियो अपना स्किप कर सकता है, थोड़ा आगे से देख सकता है। पहले तो मैं बताऊँगा कि आप क्रिएट एन अकाउंट कैसे करेंगे, फिर बाद में आपको लॉगिन करके दिखाऊँगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पर मैं क्लिक करूँगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो देखिए इंटरफेस इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर ये इंटरफेस देखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं यहाँ पर भरेंगे। इंडिया, नेपाल, भूटान, आप जिस भी कंट्री से हैं, तो वहाँ पर आप भर सकते हैं। जैसे मैं इंडिया से हूँ, जनरली इंडिया ही वाले ही सब लोग भरेंगे, तो इसलिए आप इंडिया क्लिक करेंगे। इंडिया पर क्लिक करने के बाद आप फुल नेम डालेंगे। फुल नेम में अपना नाम आप देंगे। जैसे मान लो मेरा नाम दीपू है, मैं दीपू कुमार लिखता हूँ, तो मान लो मेरा ये नाम दीपू कुमार है। फिर से आपको देखिए यहाँ पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको रीटाइप करनी पड़ेगी। मतलब एक इन्फॉर्मेशन 2 बार टाइप करनी पड़ेगी। आपने अपना नाम लिखा फुल, फिर यहाँ पर दोबारा आप रीटाइप अपना वही नाम करेंगे, सेम टू सेम वही नाम आप रीटाइप करेंगे। यहाँ पर टाइप जैसे देखिए, अगर मैंने थोड़ी भी गलती की, यहाँ पर गलत ये मार्क लग के आ जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया था फुल नाम लिखने के बाद में, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन आ गया। मतलब आप जब भी रीटाइप करेंगे, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, तो ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद में आप आएँगे हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप येस करेंगे, अगर नाम अपना चेंज नहीं किया है, तो आप नो करेंगे। येस करेंगे, येस करने के बाद यहाँ पर ये पॉपअप खुल के आ जाएगा। आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर न्यू चेंज नेम लिखेंगे, मतलब जो आपने नाम बदल के रखा है, वो अपना नाम लिखेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर अपना नाम रीटाइप करेंगे। अगर आपने नहीं बदला है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करने के बाद सीधे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 2000 है, तो मैं क्या करूँगा, 2008 पे क्लिक करूँगा और यहाँ से 2000 सेलेक्ट कर लूँगा। जुलाई, तो देखिए यहाँ पर मेरी 5 जुलाई 2000 हो गई है। यहाँ पर दोबारा मुझे यही डेट ऑफ बर्थ रीटाइप करनी है, तो मैं जनरली 05, 07 और 2000 लिखूँगा, तो वो खुद से ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 05, 07 और 2000 मैंने लिखा है, तो देखिए ये खुद से ले लेगा 2000, ठीक है? जैसे मैंने ये पूरा करेक्ट टाइप किया है, तो ग्रीन टिक लग के आ गया है। आपको स्लेश नहीं लगाना, स्लेश अपने आप ले लेगा। फिर आपको इसके बाद में सेलेक्ट जेंडर करना पड़ेगा। आप अगर मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, वो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको रीसेलेक्ट करना पड़ेगा जेंडर, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है। आप अपने फादर्स नेम डालेंगे और फिर आप अपने पिता का नाम दोबारा लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और फिर अपनी माता का नाम दोबारा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख के दिखाऊँगा, तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे, दोबारा पिता का नाम लिखेंगे, फिर माता का नाम लिखेंगे, फिर अपनी माता का नाम रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद आप यहाँ पर मान लो अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डाल के और जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे और यहाँ पर अपनी ओटीपी डाल देंगे। जैसे आप जो भी अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, आप जनरेट ओटीपी करेंगे और वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे
कुछ भी 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे और ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे जो आपके मोबाइल मैसेज में जाएगी। फिर आप इसके बाद में वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड से। अगर आपके पास नहीं आधार कार्ड है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होता है, तो मैं आपको सजेशन यही दूँगा कि आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के थ्रू ही करें। जैसे आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करेंगे तो यहाँ पर ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर। आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद जनरेट आधार ओटीपी, इस आधार पर जो भी नंबर लगा होगा उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर भर देंगे। ओटीपी भरने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर जाइएगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड आप अपना इस तरीके से बनाइएगा जिसमें @ दिया है और नंबर दिया है। जैसे मान लो मेरा नाम दीपू है तो DEE मैं कर दूँगा, या अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा और @ बनाइएगा 1 2 3 4 या अपना नंबर लिख दीजिएगा, जो 2-3 लेटर आप लिख दीजिएगा @ के बाद, मतलब जो आपको याद रहे। वही आप जो आपने बनाया अपना पासवर्ड, वही पासवर्ड आप यहाँ पर अपना रीटाइप करेंगे। फिर कैप्चा डालेंगे, वो आई एम नॉट रॉबर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रिंट, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपकी पूरी डिटेल ये पूरी फिल होके आ जाएगी। अगर आपको कुछ गलत लगे तो दोबारा आप एडिट कर सकते हैं और बाकी आपके मोबाइल पर जो है वो भेज दिया जाएगा पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो देखिए लॉगिन किस तरीके से करेंगे? लॉगिन करना है, फिर देखिए लॉगिन करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे आप इस लॉगिन पे जाएँगे, लॉगिन पे जाने के बाद लॉगिन विद आधार, जो आपने आधार दिया है उस आधार नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपने लॉगिन विद आधार करेंगे तो आप जो भी आधार कार्ड पे नंबर जुड़ा है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और नंबर डालने के बाद में जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, जो आपने अकाउंट बनाया उसके थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आप सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो नंबर आपने दिया था या ईमेल आईडी जो दी थी, वो आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी दे देंगे। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर नंबर देंगे और जो आपने नंबर डाला था अभी और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से आगे बने रहिएगा वीडियो में। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पॉपअप खुल के आ जाएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। आप सेंड ओटीपी टू ईमेल, ईमेल पर भी ओटीपी भेज सकते हैं और फ़ोन पे भेज सकते हैं। आप ईमेल पे भेजेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगी और मोबाइल पे भेजेंगे तो मोबाइल पे चली जाएगी। मान लो मैंने मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दी है। मोबाइल पे जैसे आप ओटीपी सेंड करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ओटीपी भेज दी गई है। फिर आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मोबाइल पे ओटीपी आई, मैंने ओटीपी डाली है, फिर उसके बाद में मैं इसे लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे या यहाँ से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है? तो मैं नीचे यहाँ से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ गया है आरआरबी जेईई, देखिए ये फॉर्म है। CN 05/2025 रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुप्रीडेंट केमिकल और ये मेटालर्जिकल असिस्टेंट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की भी एनटीपीसी की दे रखी है। तो आप जिस जोन से आप भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जोन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो आपको कोई सा जोन, अगर अहमदाबाद से किसी भी जोन से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का अपना जोन आप देख लेना और उस तरीके से आप भरना, जो आपका नजदीक जोन पड़े या जो आप प्रेफर करें उसके थ्रू अपना जोन सेलेक्ट करना। इन दोनों पे बॉक्स पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका ये इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कट का निशान लगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपसे ये पूरा जो आपने डिटेल भरी है, ये पूरी डिटेल भर के आ जाएगी। डिटेल भरने के बाद में आपका देखिए यहाँ पर ये मटेरियल स्टेटस क्या है, तो मटेरियल आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। रिलीजन क्या है, तो आप अपना रिलीजन भरेंगे। मदर टंग क्या है, जैसे आप गुजरात हैं तो गुजराती, बंगाल से हैं तो बंगाली बोलते हो, मतलब आप जिस लैंग्वेज को अच्छा प्रेफर करते हैं और समझते हैं खूब बढ़िया तरीके से, वो मदर टंग होती है। तो जैसे मान लो मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी फिल कर दूंगा। हिंदी फिल करने के बाद में यहाँ पर ये चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अब ये कह रहे हैं कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ से अपना जो भी आप लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमानेंट विजिबल मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, आपका जो भी मार्क है आपके शरीर पर, बॉडी पर जो भी मार्क आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर मार्क देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लो मेरा गर्दन पर मॉल है तो मैं लिख दूंगा मॉल ऑन फ्रंट
नेक, ठीक है? फिर ये आपका परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। अगर आपके पास दूसरा भी मार्क है तो आप लिख देंगे, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं आप। अगर है तो मार्क लिख देना, नहीं है तो नो मार्क लिख देना। जैसे मान लो मेरा है तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा। तो फिर मैं लिखूँगा कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग। ये मैं लिखने के बाद में फिर सीधे यहाँ पर आऊँगा, सिलेक्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी आप यूआर से हैं तो यूआर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एससी से हैं तो एससी, एसटी से हैं एसटी, जो भी आप हैं वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। मान लो मैं जनरल से हूँ तो मैं जनरल सिलेक्ट कर दूंगा, ओबीसी से हूँ ओबीसी सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, फिर उसके तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने ओबीसी भर दिया, यहाँ पर ये अब आप ओबीसी क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर हैं तो वो आप इन्फॉर्मेशन देंगे। क्रीमी लेयर है तो ये कह रहे हैं कि द ओबीसी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए और 30/11/2025 से पहले का होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आपके पास पुराना है तो अभी आप बनवा लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है। तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर देखिए यहाँ पर क्या माँग रहा है, ये कह रहे हैं कि नेम ऑफ कास्ट, आपकी कास्ट क्या है? मान लो आपकी जो भी कास्ट है वो आप अपनी कास्ट लिख देंगे। जैसे मान लो मैं अगर किसान हूँ, किसान लिख दूँगा, जो भी हूँ वो हम लिख देंगे, यादव हूँ, यादव लिख दूँगा, जो भी हैं वो लिख देंगे किसान। फिर यहाँ पर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका जो नंबर है वो आप नंबर दे देंगे। जैसे मान लो प्रमाण पत्र, आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो क्रमांक दे देंगे। आपका जो भी है वो आप अपना सिलेक्ट कर दीजिएगा, 22 32 53 0 14 436। ये मैंने अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। उसके बाद में आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, आपने मतलब आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है, जैसे मान लो मेरा तहसीलदार द्वारा बनाया गया, अगर किसी का कलेक्टर द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया है वो अपना सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पर लिखा होता है उस पे तहसीलदार या किसके द्वारा जारी किया गया। मान लो मेरा तहसीलदार है तो तहसीलदार मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये स्टेट पूछ रहे हैं आप किस स्टेट द्वारा इशू किया गया है। मान लो मैं यूपी का हूँ या त्रिपुरा का हूँ, कहीं का हूँ, तो वो मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर दूंगा। मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपको बताया है कि 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, तो मेरा है 27/7/2025 का, तो 25 का ही है, तो मंथ नवंबर पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर 7 जुलाई पे जाऊंगा और जुलाई 27 जुलाई का है तो मेरा मैं 27 पे क्लिक कर दूंगा। 27/7/2025 मेरा आ गया है। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस मांगते हैं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस वो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग भरेंगे। अगर आपका सेम है तो आप सेम भरेंगे। जैसे मान लो मेरा प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ गुजरात में और मैं रहने वाला यूपी का हूँ, तो इसलिए मेरा अलग अलग है तो मैंने अलग अलग भर दिया। अगर जैसे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस भरेंगे, उसके बाद में इस पे टिक करेंगे तो आपका सेम टू सेम डिक्टो इधर भी कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये पूरी डिटेल भरने के बाद आप एक बार देख लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सही है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में प्लीज एंटर वैलिड नेम ऑफ द कास्ट। अब देखिए अगर आपने कुछ भी गलत भरा होगा तो वो सीधे गलत दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या गलत बता रहा है, मैं इसको फिर से भरूंगा। देखता हूँ, हाँ ठीक है, आपकी सेम है। मैंने जैसे इसे मैंने कैपिटल लेटर में कर दिया तो सही हो गया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इसे कट करूंगा। फिर देखिए यहाँ पर मांग रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस करें, अगर नहीं हो तो आप नो कर दें। बेंच मार्क नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब ये कह रहे हैं इफ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा 11.7.2 ऑफ द सीएन 05/2025, मतलब पैरा नंबर जब आप इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे पैरा नंबर 11.7.2 में ये लिखा गया कि आप हैंडीकैप्ड हैं, आप लिख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आपको एग्जाम पर एक लिखने वाला आपको प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट। अगर आप लिखने में मतलब सक्षम नहीं हो तो इसलिए आपको लिखने वाला दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे हो तो आप यस करें, अगर ऐसा नहीं है तो आप नो करें। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यस करें, अगर आप लिख रहे हैं तो आप नो कर दीजिए। फिर ये क्या कह रहे हैं, आर यू एलिजिबल टू अवेल फीस। हाँ, आप ईबीएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं, तो अगर आप छूट में चाहते हैं फीस में तो आप यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी।
अपना जो आपने इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनाया उसका, तो मैं क्या करता हूँ, नो रखता हूँ, ठीक है, मैं नो रखा हूँ। अभी कह रहे हैं आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे एम्प्लॉय हो तो यस करो, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए। जैसे मान लो जो यस जो कर देंगे उनको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, क्या आपको एनओसी चाहिए, आप किस कैटेगरी पोस्ट में हो, तो यहाँ पर ये पोस्ट दिखा रही हैं, जो भी पोस्ट से हो आप, फिर आपको ये पूरा आपका वर्किंग कहाँ पर किस जोन में हो, आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, पीएफ नंबर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा। और ये पूरी डिटेल बाद में आपको बैंक डिटेल, अगर जैसे क्या है 500 फीस है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल की, बाकी 250 है। तो अगर आप ये अपना बैंक डिटेल देते हैं तो जो रिफंड फीस होती है वो सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। इसलिए आप अपने बैंक की डिटेल दीजिएगा, सेव कीजिएगा और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन मांगेगा। क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जैसे आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा, मैट्रिकुलेशन की आपकी ये डिटेल मैंने तो पहले से भर के रखी है क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, और बनना अगर आपका नहीं है तो आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे, अपना एडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ये मांग रहा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी आपने करके रखी हो, या डिग्री इन इंजीनियरिंग या मैट्रिकुलेशन, ये आपने मैट्रिकुलेशन अपना दे दिया है। तो आप अगर इनमें से कुछ भी करके रखे, मान लो बैचलर ऑफ साइंस मैंने करके रखी है तो बैचलर ऑफ साइंस मैंने सेलेक्ट किया, क्वालिफिकेशन मैंने बैचलर ऑफ साइंस भर दिया है। वैसे तो डिप्लोमा मांगते हैं, आप डिप्लोमा भर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ये सिविल से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मान लो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भर दूंगा। स्टेट आपका कौन सा है, जो आपका स्टेट है वो आप अपना स्टेट भर देंगे। स्टेट भरने के बाद ये नाम, नेम ऑफ द एडजस्टिंग ऑन द सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कोर्स, तो जैसे आपने बीएससी करके रखी है, आप बैचलर ऑफ साइंस भर देंगे, या आप सिंपल बीएससी भर देंगे, बीएससी, ठीक है। बीएससी मैंने ये भर दी है। बीएससी बनने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप डिस्ट्रिक्ट अपना भर देंगे। जैसे मान लो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, शाहजहांपुर, मैंने शाहजहांपुर भर दिया। और नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यूनिवर्सिटी भर देंगे। छात्र पति, देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है। अपनी क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ साइंस कर दिया है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपका ये पूछा फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है और बीएससी किया है। स्टेट सेलेक्ट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी जो की है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। जब भी डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट में नीचे या कहीं पर भी आपकी डेट ऑफ पासिंग इशू डेट जो दे रखी होती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जो आपका परसेंटेज बना है वो परसेंटेज डाल देंगे और यहाँ पर एड पे क्लिक कर देंगे। एड होने के बाद देखिए आपकी ये क्वालिफिकेशन एड हो गई। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये आपका लाइव कैप्चर फोटो करेगा। उसके बाद में आप अपना सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्राउजर पे आप क्लिक करेंगे, ब्राउजर क्लिक करने के बाद में आप इधर आ जाएंगे। देखिए जो भी आपकी इमेज आप अपना मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर खोल के देख लिया है कि कौन सा मेरा इमेज है, तो इस इमेज में है क्या वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर फोटो है लेकिन मुझे सिग्नेचर चाहिए, तो मैं सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इस पर क्लिक करूंगा। ये सिग्नेचर यहाँ पर अगर आपके नहीं आएंगे तो सिग्नेचर आपका चाहिए है 30 केबी से लेकर 49 केबी के बीच का होना चाहिए। और फोटो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लाइव फोटो आप किस तरीके से लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, आपको लाइव फोटो बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।